मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल में। किरीट सुमैया मालेगांव आ रहा है 24 फरवरी को। ये वही शख्स है जिसने प्रशासक राज में मालेगांव को रोहिंग्याई और बांग्लादेशी शहरियों के नाम पर बदनाम किया, झूठे जन्म दाखिले का जो इल्ज़ाम लगाया। अगर किरीट सुमैया मालेगांव आ रहा कॉरपोरेशन में आता है और सियासी दबाव का इस्तेमाल करेगा तो हम बहैसियत एक मेयर और कॉरपोरेटर्स चप्पल पहनकर गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर ज़बरदस्त मुखालफत की जाएगी। आज की इस प्रेस में तमाम ही उर्दू पत्रकार, मराठी पत्रकार का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। 7 फरवरी 2026 को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदे पर मैं फायज़ हुई हूँ एज़ अ मेयर के तौर पर। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 15 जनवरी को चुना। शहर की आवाम ने जमहूरी तौर पर 84 कॉरपोरेटर्स को चुन कर दिया और 7 फरवरी को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 7 फरवरी से कॉरपोरेशन में प्रशासक राज ख़त्म हो चुका है और मेयर को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। हमें इत्तला मिली है कि 24 फरवरी को वो किरीट सुमैया मालेगांव में आ रहा है। इसके लिए हमें एक्शन में आना है और इसके खिलाफ खड़े होकर कार्रवाई करना है। मैडम एहतजाज कैसा रोकेंगे आप उनको आने से? हम एहतजाज करेंगे, पूरी महिलाएं, पूरे कॉरपोरेटर्स। मैं जो एक मेयर हूँ, हमारी डिप्टी मेयर हैं, हम लेडीज़ ही उनका इतना विरोध करेंगे कि उसे कॉरपोरेशन तक आने ही ना दिया जाए। गेट पे खड़े रहेंगे, घुसने नहीं देंगे, ऐसा करेंगे। गेट पर घुसकर उन्हें महिलाएं जो औरतें कॉरपोरेटर है वो मेयर साहबा और हम तमाम जो औरतें कॉरपोरेटर है वो मिलकर ऐसे आदमी को जो सियासी दबाव लाके बिला वजह मालेगांव में एक तरह का माहौल ख़राब करने आया। अब उनको ये बताना है कि प्रशासक राज ख़त्म हो गया है, अब जनता का राज है। जो दोनों समाज के लोगों को वो जन्म दाखिले के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब उसका खात्मा हुआ। अब प्रशासक राज ख़त्म हो गया, अब जनता का राज है। अब जनता की बात होगी, इसलिए हम जनता के प्रतिनिधि उनको रोकेंगे, उनको कॉरपोरेशन में आने नहीं देंगे। जैसा मैडम ने कहा, किस तरह से रोकेंगे? हम संवैधानिक तौर पे जो हमको हक हासिल है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आज आवाम ने हमको यहाँ भेजा है उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, और सबसे पहली तकलीफ़ जो है वो जन्म दाखिले की है, जिसमें 1044 लोग फंसे हुए, जिसमें 700 से ज़्यादा महिलाएं। अब हम महिलाएं जो यहाँ से चुन के आई है वो ऐसे लोगों को, जो महिलाओं और लोगों को बड़ी तादाद में तकलीफ़ दे रहे हैं शहर को, और इसका गलत प्रचार करके पूरे महाराष्ट्र में वो मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कॉरपोरेटर ही नहीं, मालेगांव के एक शहरी होने के नाते मालेगांव को बदनाम करने वालों को हम कॉरपोरेशन में घुसने नहीं देंगे। कॉरपोरेशन एक सरकारी अदारा है, क्या यहाँ ऐसा कोई कानून है कि किसी को आने से रोका जाएगा? देखो, जो वातावरण ख़राब करने आ रहे हैं, अब उनको अगर मालूमात लेना है तो सरकार ने हर आदमी के लिए एक कायदा बनाया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का लेटर देना और वो मालूमात हासिल करना। कॉरपोरेशन में आकर हमको अगर कोई मालूमात लेना है, आपको कोई लेना है, तो आप काहे से लेते? जो सबको अधिकार है वो किरीट सुमैया को अधिकार, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट अब नहीं मिलेगा। यहाँ आवाम का राज है, जो नियम हमारे महाराष्ट्र शासन ने बनाए उस नियम से उनको मालूमात लेनी पड़ेगी। महापौर मैडम ने पीछे सूट कालीन बिछाए गए थे प्रशासक ने उनके लिए, अब वो लपेट कर रख दिया जाए, ऐसा बोल सकते हैं आप? जिन्हें वो किरीट सुमैया जब आ रहे थे जो है, देखो, प्रशासक जो था वो
उनके दबाव में काम कर रहा था। हम आवाम के दबाव में काम करेंगे। आवाम ये चाहती है कि ऐसा आदमी जो लोगों को परेशान करने सिर्फ सियासी फ़ायदे के, उनका नाम ख़त्म हो चुका था, सस्ती पब्लिसिटी के लिए उन्होंने मालेगांव को टारगेट किया। तो अब जो कानून ने उनको अधिकार दिया वो उतना ही काम करेंगे, और जो हमको कानून ने अधिकार दिया है, लोगों ने अधिकार दिया है, हम उस तरीके से काम करेंगे। जिस तरह मेयर साहबा ने बताया कि हम संवैधानिक तरीके से गांधी जी के उसूलों पर हम गांधी का डंडा लेके, जिस तरह उन्होंने गांधी जी ने लोग भगाया, जो लोग समाज में गलत सुलूक करते थे, समानता को ख़त्म करते थे, तो हम वैसे ही गांधीयाई तरीके से उनको घुसने नाही देंगे। मॅडम, उद्याचा किरीट सोमय्या यांचा दौरा मालेगावच्या महापालिकेत नाही आहे. त्यांचा अप्पर जिल्हाधिकारी आणि दोघं DYSP अधीक्षक पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यालयात आहे आणि महापालिकेचे अधिकारी देखील तिथे उपस्थित आहेत. मग महापौर आणि उपमहापौर म्हणून आपण काय त्याच्यावरती खबरदारी घ्या? देखो, हमको तो मालूम नहीं कि उनका क्या तरीका आने का है, लेकिन वो जब जब मालेगांव आए वो कारपोरेशन में आए। अगर आप बता रहे कि वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो आवामी नुमाइंदों का डर है वो उनके दिल में भी है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे यहाँ आने। लेकिन अगर वो हिम्मत करेंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। अगर वो कारपोरेशन में आएंगे तो मैडम ने कहा कि चप्पल पहनकर, वो क्या आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा, जिस तरह गांधी जी ने हाथ में डंडा लेके संवैधानिक तौर पर जो अहिंसा का मार्ग है उस तरीके से हम चप्पल पहन के उनको रोकेंगे, जमहूरी तरीके से हम उनको रोकेंगे, जो गांधी जी ने जो गांधीयाई तरीका हमको बताया, और उनको ये बताएंगे कि अब जनता का राज है, तुमको खत्म हो चुका है। कभी कभी गांधी चप्पल भी नहीं पहने, सिर्फ डंडा ही रखे हैं। हम भी नहीं पहन लेंगे, उतार लेंगे हम हाँ, भी। ऐसा वही थोड़ा सा हम भी उतार लेंगे, उतार के करेंगे एहतजाज। सिर्फ हाथ में डंडा रखे थे, चाहे साबरमती यात्रा हो, चाहे पटना के पास गांधी मैदान की यात्रा हो। आपके इस कदम से शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात है। हर जब त्यौहार आता है, चाहे वो मुसलमान समाज का हो कि हिंदू समाज का हो, वो यहाँ आके नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। उनको ये मालूम है कि मेयर साहबा की अध्यक्षता में एक कमेटी का नियोजन हो चुका है महासभा में। 84 कारपोरेटर ने इनको परमिशन दे दिए कि वो एक कमेटी बनाए और जन्म दाखिले में जो लोग फंसे हैं उनके ताल्लुक से जांच हो। जब ये जांच होने का फैसला हो चुका है तो उनको आने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, जो SIT बनी, SIT में रिपोर्ट है, आज तक वो रिपोर्ट साबित नहीं हो पाई कि भाई वो यहाँ पे बांग्लादेशी है कि रोहिंग्याई है। रिपोर्ट जो पेश करना थी वो भी आज तक रोक के रखी। अगर किरीट सोमैया ये समझते हैं कि उन्होंने सही तौर पे जांच होनी चाहिए तो उनको रिपोर्ट पेश करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि आवाम और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह मालेगांव का नाम खराब हुआ वो सामने आना चाहिए कि यहाँ सही सरकार की क्या रिपोर्ट है। प्रशासक राज में किरीट सोमैया के दबाव में अधिकारियों ने FIR दाखिल की। क्या जनता के दबाव में आप किरीट सोमैया पर FIR दाखिल करेंगे मालेगांव की बदनामी करने को लेकर? देखो, प्रशासक राज में जो जनता के खिलाफ जो हुआ, हम जब जनता के नुमाइंदे आए तो हमने उसके खिलाफ जो गलत हो रहा था महासभा से हमने शुरू कर दिया। मेयर साहबा की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है जो जांच करेगी जन्म दाखिलों की भी, और जो जिस तरीके से गलत आदेश का झूठी बात करके लोगों को फंसाया गया उसके ताल्लुक से भी हमारी कमेटी काम करेगी। लेकिन अगर कोई मालेगांव शहर में आकर एक समाज को जानबूझ के दबाने की कोशिश करेगा, जो पूरे महाराष्ट्र में मशहूर होना चाहता है, तो सबसे पहले ये काम पुलिस का है कि ऐसे समाज कंटक लोगों को वो आने की इजाज़त ही न दे मालेगांव। मैडम, आपके हाँ, ऑफिसर वहाँ पे मालूमात के लिए जाएंगे देने के लिए उनको, अगर वो कारपोरेशन नहीं भी आ रहे तो कारपोरेशन के ऑफिसर वहाँ पे जाएंगे। तो कल आपने जो लेटर दिया मेयर साहब ने कि क्या उनको मालूमात देनी चाहिए या फिर महासभा के जनरल बॉडी अगर तय करेंगी तो मालूमात देने का क्या मामला है, क्या लेटर आपने दिया? लेटर जो अभी दिया गया है, एक सीधी बात ये कि अफसरान अगर जा रहे हैं तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि उनके पास जाना। अब कानूनी तौर पे अगर कोई गलत काम करता है तो हम मालूमात लेके उनको भी अमल करेंगे, उनको बोलेंगे। मैंने सीधे कहा कि उनको कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो ले सकते हैं। आज महापौरांनी एक पत्रकार परिषद सांगितलं किरीट सोमय्या जर आले तर आम्ही लाठी चप्पल घेऊन त्यांचं स्वागत करू, त्यांना मालेगाव महापालिकेत देणार नाही। बरोबर है, गलत क्या है? कॉरपोरेशन के मालक है जिन्होंने आज प्रेस ली, मेयर, डिप्टी मेयर या जो मेंबर है, कॉरपोरेटर है, नगर सेवक, वो मालक है। लोकशाही मार्ग से चुन कर आए हुए लोग हैं।
डायरेक्टर है वो, उनको पूरा अधिकार है कॉरपोरेशन के हर डिपार्टमेंट में जानकारी लेने का, कायदा बनाने का, महासभा के अंदर ठहराव पारित करने का, स्थायी के अंदर ठहराव पारित करने का संपूर्ण अधिकार बॉडी को है। अगर आज इन्होंने प्रेस लेकर अगर ये बोला है कि गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर अगर मेयर, डिप्टी मेयर और महिला नगर सेविका अगर किरीट सुमैया मालेगांव महानगर पालिका में आएंगे, अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मैं उनका समर्थन करता हूं, ऐसा होना चाहिए। जो अधिकारी यहाँ पे अगर किरीट सुमैया नहीं आए, दौरा अगर बदल दिया गया, तो जो अधिकारी वहाँ पे उनका यहाँ का दफ्तर लेके जाते हैं उनके लिए क्या है? उनको भी मैंने भी वर्तमान पत्र में अखबारात में पढ़ा कि मेयर साहिबा ने कमिश्नर को स्पष्ट लेटर दिया है। एक लेटर देकर साफ तौर पर कहा है कि कोई भी सियासी दबाव में कोई एक पक्ष का कार्यकर्ता जो कोई पद पर नहीं है वो आकर अगर हमारे पेपर चेक करेगा मालेगांव महानगर पालिका के, या वो दबाव तंत्र इस्तेमाल करेगा, तो कमिश्नर हो या आरोग्य अधिकारी हो, इन्होंने जाकर बताना नहीं, सिवाय महानगर पालिका की महासभा की परवानगी सिवाय कोई भी कागज पत्र देना नहीं। ऐसा पत्र मेयर मैडम ने निकाला है और वो भी मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। जिस दिशा से हम जा रहे हैं शहर को संभालने की, महापौर, उप महापौर और बॉडी, वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। और ये बात स्पष्ट हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि राज्य सरकार ने जो SIT की स्थापना की थी और यह जो 4 FIR दर्ज हुई थी, चारों FIR की चार्जशीट आ गई, कहीं भी बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं मिला। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विशेष मुस्लिम समाज को टारगेट करने का काम मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में कर रही है। हमारी जो कर्तव्य, हमारा जो जवाबदारी है, महापौर, डिप्टी महापौर और नगर सेवकों की जो जवाबदारी है, वो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर कोई भी राजकीय दबाव के अंदर ऐसा कोई काम आप करने नहीं देंगे। प्रशासक राज में जो चल गया वो चल गया, अब प्रशासक राज खत्म हो गया। ये लोकशाही का राज्य है, यहाँ पर लोकशाही के हिसाब से ही कामकाज होगा।